आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में हर कार्य का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। इसी तरह भक्ति के भी कुछ नियम होते हैं। भक्ति ऐसे ही नहीं की जा सकती कि देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया और कर लिया, यानी जैसे मन में आया बस वैसे कर लिया। भक्ति के लिए ज्ञान, ध्यान, विवेक, बुद्धि, समता, शुद्धि ये सब कैसे आएगी? हर मनुष्य के अंदर अनेकों तरीके के विकार भरे हुए हैं, अनेकों तरीके के विषय रस हैं। वह इन सब से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है? अब कुछ लोग मौन से ही मुक्ति मान लेते हैं, तो मौन से कभी मुक्ति नहीं होती। अगर मौन से मुक्ति संसार में होनी होती तो गूंगों की संसार में सबसे पहले मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में अनेकों ऐसे जीव जंतु हैं जो मौन है, जो बोल नहीं सकते हैं, तो क्या उनकी मुक्ति हमसे पहले नहीं हो जानी चाहिए? मनुष्य शरीर मिला है तो कुछ तो सोचकर परमात्मा ने दिया होगा, हमें बोलने की शक्ति दी है। क्यों दी है? इस प्रकृति में अनंत रहस्य छुपे हुए हैं और इस रहस्य में मनुष्य का बोलना, कोई भी ऐसा जीव जंतु पक्षी कोई भी नहीं बोल पाता, लेकिन मनुष्य बोल पाता है। तो इसकी कुछ तो वजह होगी। परमात्मा ने ऐसे ही थोड़ी बिना सोचे समझे हमें बना दिया होगा। इस बोलने में बहुत ताकत है। कहते हैं हम ब्रह्मांड में जो शब्द देते हैं वो शब्द लौट के हमारे पास आते हैं। तो इसलिए मौन से तो मुक्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मा जी ने वेद क्यों लिखे? ब्रह्मा जी ने वेद बोले और महर्षि वेद व्यास जी ने उन वेदों को लिखा और फिर उन वेदों के ज्ञान को पूरे संसार को बोलकर बताया गया। अगर बोलकर नहीं बताया जाता तो क्या संसार में ये ज्ञान फैलता? परमात्मा की प्राप्ति कैसे करता? जब तक एक सद्गुरु अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान नहीं देता, तो क्या हमारा ये हृदय परमात्मा के प्रेम में भाव भर हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई मुख से इन वचनों को बोलता है, कोई उसको कानों से सुनता है, तब ये हृदय में ये वचन उतरते हैं, तब परमात्मा के लिए प्रेम जागता है। तो मौन से कैसे मुक्ति हो सकती है? अरे वचनों में तो बहुत ताकत है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, संतों राम उठापे झूठा, सिमरन बिना काय की सैनी, जहां सो साहेब रूठा। अरे परमात्मा ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है और उसी ताकत का तुम यूज तो करते नहीं हो और मुंह बंद करके बैठ जाते हो और सोचते हो कि मैं अंदर मन में ले रहा हूं तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कैसे होगी? बिना इस मुंह से परमात्मा का सिमरन किए तुम्हारी परमात्मा से कैसे प्रेम जागेगा? अरे प्रेम से सिमरन करने पर ही तो ये सच शब्द रूपी धुन तुम्हारे अंदर आएगी। जब तक तुम श्वास पर श्वास इस कंठ से इस राम नाम को नहीं लोगे तो वह शब्द धुन आने वाली भी नहीं है। और इसके बिना तुम भले कितने ही विचारों से, मन से, इंद्रियों से श्वास को रोक के जो भी अंदर कर रहे हो, वो थोड़ी देर का प्रेम है। फिर छोड़ोगे, फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। तो उससे न तो ये सच्शब्द धुन आने वाली है और ना ही तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। क्योंकि संसार में भी आप देखिए ना, जब तक आप किसी से कोई चीज मांगते नहीं हो, बोलते नहीं हो, तो क्या आपको मिलती है? बिल्कुल नहीं। मन में ही सोच लो कि मेरा ये काम हो जाए, तो क्या मन से चाहे कोई आज तक काम हुआ है? सुखराम जी महाराज कहते हैं, मुख सु पड़िया आग्यो लागे, लिख लिख शिला तराई, गज सुन टेर हाक जब दीनी, फंद काट्यो आई। इस मुख से जब मंत्र पढ़े जाते हैं तब अग्नि लगती है। रामचंद्र भगवान जी ने भी जब पत्थरों पर राम राम को लिखा तब पत्थर उतरे, और हाथी ने मुख से आराधना की तब परमात्मा दौड़े दौड़े उसका दुख दूर करने के लिए आए। तो बिना बोले मुख से कभी कुछ नहीं होता।
आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं, मन सु नाव सुरत में राखे, सो मुख सु क्यों नहीं कही, परण्या बिना नार होए बैठी, पीव सुख कम किए लईजे। बस अपने मन में ही सुरत से ही नाम को रख लिया है, तो उसको मुख से बोलने में आपका क्या जाता है। ये तो ऐसे हो गया कि किसी से विवाह किया नहीं और मन से ही उसको अपना पति मान लिया, तो पति का सुख कैसे मिलेगा। तो मन से कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके सामने खाना रखा हो और आप कहो कि मैंने मन से खा लिया, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकता। इसी तरह भक्ति भी कभी इशारे से नहीं होती है। मन के इशारे से कोई काम नहीं होता है। बीमार हो, उसके लिए आप सोचो कि दवाई रखी है सामने और मैं ठीक हो जाऊं, नहीं, उसे खाना पड़ता है, तब आप ठीक होते हो। इसी तरह संसार में बिना बोले बिना मांगे कभी कुछ नहीं मिलता है, बोलने पर ही कुछ मिलता है। बिना मांगे तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता है। इसी तरह भजन से ही, सिमरन से ही इस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना चले आप क्या कहीं जा सकते हो? मन से अपने घर में ही बैठ के सोचो कि मैं कहीं विदेश चला जाऊं, तो क्या इस मन के चाहे से आप वहां जा सकते हो? नहीं, मन के चाहे कभी कुछ नहीं होता। इसी तरह भक्ति के लिए भी आपको बैठ के सुमरन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तभी आपके ये अंदर के विषय, विकार, मन, इंद्रियां, सब कुछ, आपका भरम कर्म सब उसी से ही खत्म होगा। इसी तरह अगर आप सोचो मन से कि मैं राजा बन जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो मन के चाहे कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है। इसी तरह अगर किसी के चाहने से कुछ मिल जाता, तो संसार में कोई भी दुखी होकर कभी नहीं मरता, हर कोई सुखी होता। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो संत हैं, जो केवली भगवंत हैं, वो ध्यान समाधि में होते हैं या उनके ब्रह्मन में ब्रह्म समाधि लगी हुई होती है, तो अगर उनके मुख पर मौन होती है, तो भाई वो उस समय ध्यान में हैं, इसलिए मौन हो गए हैं। लेकिन अगर तुम तो अभी चल रहे हो, तो तुम्हें तो मुंह से रटना करनी है, क्योंकि तुम्हारी अभी वो स्थिति आई नहीं है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मुख सिमरन मत छोड़ जो, दसवें द्वार लग कोय, होठ कंठ सुखराम कहे, कड़ चढ़िया बंद होय। यानी मन से ही उन संतों के बराबरी मत करो, क्योंकि वो तो भक्ति करके उस गगन मंडल में चढ़े हैं और करते करते सुमरन उनकी समाधि अवस्था आ गई है। तो तुम भी करते करते वो चीज अपने आप तुम्हारी बंद हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें जानबूझ के मौन होके बैठने की जरूरत नहीं है कि मन से ही मौन होके बैठ गए तो फिर किसका ध्यान धर रहे हो। रटना करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वैसे ही मुख का सिमरन बंद हो जाता है और ध्यान लग जाता है। तो तुम उन संतों की बराबरी मत करो जब तक कि तुम उस देश में नहीं पहुंचे हो। इसीलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, साख ऊंचले देश की, सुण मत भूलो कोय, सिमरन कर सुखराम कहे, सहजा बाविद होय। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उस गगन देश के, उस सतलोक की शाखों को सुनकर, यानी उन बड़े बड़े दोहों को सुनकर तुम भूल करके चुप होके मौन होके मत बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्थिति भी सिमरन करते करते सहज में ही वह सता समाधि और शून्य समाधि का तुम्हें भी आनंद आएगा। तो इसलिए मौन से कभी मुक्ति नहीं होती है। अपने मुख की रटना को मत बंद करिए, इस रटना से ही आपके कर्मों का निवारण होगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।